बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यू नाइन्थ मैथ चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। स्टूडेंट जी हमारे पास पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने कॉमन तलाश करना है कि इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है क्योंकि 6 इन दोनों पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ x रह जाएगा क्योंकि जो हम कॉमन लेते हैं उसी के नीचे उसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। 12 पे डिवाइड करें 6 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 2 12, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। स्टूडेंट वो आपने कॉमन लेना होता है जो इन दोनों पे डिवाइड हो। अब आप देख रहे हैं कि जो 15 है ये भी 5 पे डिवाइड हो जाता है, तो 20 भी 5 पे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन आएगा वो कौन सा होगा, 5 होगा। इसके अलावा यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो यहाँ से हमारे पास एक y कॉमन आ जाएगा। अब आप 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब एक y तो बाहर आ गया है, जबकि एक y बच जाएगा, तो यहाँ इसको एज इट एज लिखेंगे प्लस। अब आप 20 को 5 पे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 5 4 20, तो इसका y कॉमन आ गया है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। स्टूडेंट्स अब आप देखिए हमारे पास सबसे पहले देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा। अब आपको पता है कि 12 भी 3 पे डिवाइड होता है और 3 भी 3 पे डिवाइड होता है, तो जिसका कॉमन फैक्टर है एक 3 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, तो एक x हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जिस वेरिएबल की पावर छोटी होती है वही कॉमन लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास, अब आपको पता है कि माइनस कॉमन आ गया है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास माइनस कॉमन आता है तो ये देखेंगे पहले माइनस है तो ये अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बच गया है, तो इसको एज इट एज लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो जो अंदर वाला अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाता है और अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो अब ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। आपको पता है कि 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और एक्स पहले से ही कॉमन है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। तो ये इसका आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 4 पे डिवाइड होता है और 8 पे भी डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। इसके अलावा ए भी कॉमन आता है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे और बी, क्योंकि हमारे पास लोएस्ट पावर में ए की पावर 1 है और बी की पावर 1 है, तो इसलिए ए भी कॉमन ले लेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ से एक ए तो बाहर आ गया है, तो बाकी कितने ए बच गए, सिर्फ एक ए बच गया है। 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 हो गया, ए दोनों ए भी कॉमन आ गए, बाकी एक ए रह गया और यहाँ लिख दिया प्लस। आपको पता है कि 8 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 4 2 8। अब आपको पता है कि एक ए पहले से बाहर है और 2 भी हैं, एक भी यहाँ आ गया, बाकी एक भी बच गया है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। स्टूडेंट जी हमारे पास 5th पार्ट है। अब आपको पता है कि इन तीनों में से अब हमने कॉमन लेना है, तो इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो जस्ट x है, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर y बच गया है, -3 एज इट एज लिखेंगे, जबकि ये देखें ये x स्क्वायर है, एक x बाहर आ गया, बाकी एक x रह गया, +2 एज इट एज आ गया। अब आपको पता है कि एक x बाहर कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर फिर कुछ भी नहीं बचा, तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट ये हमारे पास 6th पार्ट है। अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो हैं ये हमारे पास 3 पे डिवाइड होते हैं, तो एक तो हमारे पास 3 कॉमन आ गया, जबकि यहाँ देखें ए भी है, यहाँ भी ए भी है, यहाँ भी ए भी है, तो एक हमारे पास ए भी कॉमन आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ से 3 कॉमन आ गया, एक ए भी कॉमन आ गया और बी भी, बाकी एक ए बच गया, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। आप 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 9 और एक ए भी कॉमन आ गया, जबकि बी 2 हैं, तो यहाँ पर बी बच गया प्लस। अब आप 15 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 5 15 और ए भी कॉमन आ गया, तो यहाँ हमारे पास 1 बच गया, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली, यानी हमने फैक्टराइजेशन भी करनी है और साथ में तस्वीर भी बनानी है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से अब सबसे पहले आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। यहाँ से अब हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से।
अब 5 जो है वो इन दोनों पे डिवाइड होता है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। या 5 को 5 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी 1x बच जाएगा। 5 को 15 पे डिवाइड करें तो 5 3 जार 15, तो ये x प्लस 3 आ गया है। ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए हैं। अब हम इसकी पिक्चर बनाते हैं। सिंपल, सबसे पहले आपने यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाने हैं। आप ये जो हमारे पास 5 है आपने इस साइड पे लिख लेना है, जबकि इनको अलग अलग सेपरेट सेपरेट लिखना है। अब ये हमारे पास 2 हैं, तो ये 2 बॉक्सेस चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने इस साइड पे 2 बॉक्सेस लगाए हैं। एक में x लिखेंगे और एक में 3। ये देखिए, यहाँ x है और यहाँ 3 है। अब आप सिंपल अगर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। इस तरीके से आपने डायग्राम बनानी है। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। अब आपने इसके फैक्टर किस तरह बनाने हैं। सिंपल, आपने ये जो हमारे पास जो एंड वाला होगा 3, इसको एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख रहे हैं कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा। अब आपने वो वाले फैक्टर लेने हैं कि जब उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 बने, और जब ऐड करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या बने, 4x बने। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे प्लस के हैं, तो इसका मतलब है कि जो साइन होगा इन दोनों के दरम्यान वो प्लस होगा। तो सिंपल, अब आप ये 2 फैक्टर ले लेते हैं। 3 1s are 3। अब आप देखें इन दो, आप ये 2 फैक्टर ले लें। अब 3 1s are 3, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। इस तरह अगर आप जमा इसको करो तो 3 जमा 1 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इस कंडीशन पे पूरा उतरे हैं, यानी जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 भी बन रहा है, और जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 4 भी बन रहा है। तो सिंपल, हमारे पास फैक्टर कौन कौन सा बना है, 3x और 1x। तो यहाँ अब हम लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे 3x, वो जो 2 फैक्टर आए हैं, प्लस x प्लस 3। अब आपने कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना है और इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। देख रहे हैं कि इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, एक x प्लस 3 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। स्टूडेंट, फैक्टर आपके तभी ठीक होंगे जब ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम हो। अब आप देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो इनमें से हम लोग एक ले लेते हैं, और ये जो x है इसको इस प्लस 1 के साथ जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं x प्लस 1। इसको इसके जोड़ने से नतीजे में आया है। और दूसरा फैक्टर कौन सा बना है, x प्लस 3। अब हम लोग इसकी तस्वीर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, तो आपने रेक्टेंगुलर बॉक्सेस भी इस लिहाज से बनाने हैं। सबसे पहले x और 1 को यहाँ सेपरेट लिख लिया है, फिर दूसरे x और 3 को सेपरेट लिख लिया है। इस तरह जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। इस तरह 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह फिर आप ये जो x और 3 सेपरेट सेपरेट लिखते हैं, इसको x प्लस 3 लिख सकते हैं, और x और 1 को x प्लस 1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका। अब आप देख रहे हैं कि जब आप 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। अब आपने वो वाले 2 फैक्टर लेने हैं कि जब आप उन 2 फैक्टरों को मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और जब आप उसको प्लस करें तो हमारे पास 6 बने। तो आप जानते हैं कि हमारे पास 2 4s है, यानी 2 4s are 8 भी बन रहा है, और जब आप इसको प्लस करते हैं 2 प्लस 4 तो हमारे पास 6 भी बन रहा है। तो इसका मतलब है 2 फैक्टर बने हैं, एक 2x है और दूसरा 4x है। तो यहाँ हम लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 6x की जगह पे 2x प्लस 4x और प्लस 8 एज इट एज आ जाएगा। स्टूडेंट, अब आपने इन दोनों में से कॉमन ले लेना है और इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। तो आप देख रहे हैं कि जब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा, प्लस 4 यहाँ पे है, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये x आ जाएगा, प्लस 8 को 4 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कोई भी फैक्टर तभी ठीक होंगे जब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। अब आप देख रहे हैं कि एक तो हमारे पास ये x को 4 से जमा कर दें तो एक फैक्टर x प्लस 4 बन रहा है, और दूसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा है, इन दोनों में से आपने एक ले लेना है, तो ये x प्लस 2 आ जाएगा। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है।
अब आपने सिंपल इसकी तस्वीर बनानी है। ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अब हम इसकी पिक्चर बना लेते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास दो बने हैं फैक्टर, एक x+4 और x+2। पहले हम लोग x और 2 को यहाँ सेपरेट सेपरेट लिखा है, फिर हमने x और 4 को यहाँ सेपरेट सेपरेट लिखा है। और सिंपल फिर आप इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। और इन दोनों को भी आप जमा करके यहाँ प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास देखें, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आपने वो वाले दो फैक्टर लेने हैं कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और अगर आप प्लस माइनस करें तो हमारे पास फिर भी 4 आए। तो वो हमारे पास एक ही है, और तो वो हमारे पास कौन से हैं, 2 क्रॉस 2। जब आपको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, और जब आप इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास फिर भी 4 आ जाता है। तो सिंपल अब आपने यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर यानी हमारे पास कौन कौन से दो फैक्टर आए हैं, एक भी 2x है, दूसरा भी 2x है। अब आपने इनमें से कॉमन ले लेना है। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो यहाँ से जब हम लोग कॉमन लेते हैं पहले दो में से, तो यहाँ से x कॉमन आ जाता है। तो यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ बाकी एक x बच गया प्लस 2 बच गया। इस तरह यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x प्लस 4 को 2 पर डिवाइड करो तो 2। ये देखें ये दोनों सेम है। तो हमारे पास जो फैक्टर बने हैं वो दोनों सेम है, एक भी x+2 है और दूसरा भी x+2 है, क्योंकि इन दोनों को हमने जोड़ दिया है और इन दोनों में से हमने एक लिया है। अब आपने इसकी पिक्चर बनानी है। यहाँ देखें ये स्टूडेंट इसकी पिक्चर है। अब देखें x और 2, एक साइड पे भी x और 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाने हैं 4। ये 4 टर्म्स हैं तो 4 ही बॉक्सेस बनाने हैं। यहाँ भी x2 लिख देना है और यहाँ भी x2 लिख देना है। सिंपल फिर x को x से, x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को x से और फिर 2 को 2 के साथ। सिंपल हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया यहाँ तक। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मेरी अगली वीडियो में है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।